गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष गोस्वामी, क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज हमारी एक वापस न्यू पोएम है द होप, जिसका मतलब होता है आशा, रिटन बाय मिस्टर राजन अग्रवाल। ठीक है ना। आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इस पोएम में भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है कि होप जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है और होप ह्यूमन लाइफ में कहाँ कहाँ काम आती है। ठीक है ना। वैसे अकॉर्डिंग टू मिस्टर राजन अग्रवाल, ही सेड दैट होप इज स्टार्ट विद बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना। आशा जो है वो मनुष्य के जन्म से शुरू हो जाती है। ठीक है। एंड the end of the hope with end of the man, end of the life. Okay. Now the introduction of the poem. The poet is definite and certain interpreter of hope. ये कवि जो है वो लोगों में इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, इसे माना है। Birds, human beings, animal, nature depend upon hope. जितने भी पक्षी हैं, मनुष्य है, जानवर हैं, वह प्रकृति सभी आशा पर निर्भर हैं। हम कह सकते हैं होप सस्टेन लाइफ। आशा जो है वो जीवन को आगे बढ़ाती है। ठीक है ना। आशा जो है वो जीवन को आगे गति प्रदान करती है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। ठीक है ना। स्टेंजा फर्स्ट, होप इज गिवन डिफरेंट नेम। आशा के कई नाम हैं, कई विभिन्न नाम हैं। सम कॉल इज एक्सपेक्टेशंस। कुछ इसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, आशा। अदर टर्म इन द फ्यूचर रेलिवेंस, और दूसरे इसे फ्यूचर रेलिवेंस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भावी प्रासंगिकता, यानी आने वाली आशा, जिसे हम हमेशा संयोग करके रखते हैं। सम अदर थिंग इट इज अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। और कुछ अन्य लोग जो है ये इसे उपकार का एक तरीका मानते हैं। इसका तरीका मानते हैं, उपकार करने का एक तरीका मानते हैं। कितनी अच्छी लाइन बताई है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, सम अदर थिंग इट इज अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। है ना। कितनी अच्छी बात बताइए। सेकेंड स्टेंजा में देखिए पॉइंट हमें क्या कहता है। टू मी होप इज अ क्रिएशन ऑफ साउल। कवि कहता है मेरे लिए आशा का अर्थ है आत्मा का सृजन, आत्मा का निर्माण। ठीक है ना। आत्मा का विकास। दैट मेक अस फील प्लेजर सम, जो हमें सुखद की अनुभूति करवाता है। ठीक है ना। जो हमें आनंद की अनुभूति करवाता है। एंड लैप विद एंथुसिज्म एंड ग्लो, और हमारे अंदर एक उत्साह, एक चमक, एक प्रसन्नता, ठीक है ना, वो भर देता है ना। बहुत अच्छी अच्छी बात बताइए आप, उस पर कॉन्सेंट्रेट है ना, है बेटा। स्टेंजा नंबर 3, ध्यान दीजिए। इन द पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में भी हम किस पर सर्वाइव का मतलब क्या होता है? जीवित रहना। हाँ, भूतकाल में भी हम किस पर जीवित रहे? आशा के कारण जीवित रहे। वी सर्वाइव ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और हम आशा रखने के कारण ही भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है ना। सीधी सी बात है, आप अपने फ्यूचर को तैयार करने के लिए जो भी प्लानिंग करोगे वो कौन करवाएगा? आपकी होप करवाएगी, है ना बेटा। थर्ड क्या कहा? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। ध्यान रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पॉइंट।
ठीक है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, इस पर बहुत बार प्रश्न आ चुका है बोर्ड में, कि आशा जो है वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार डालती है। और जब अंदर की नकारात्मकता मर जाए तो जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, जो मैन है, वो हमेशा पॉजिटिविटी में ही सोचता है, यानी वो पॉजिटिव ही सोचेगा। एक कहावत है ना, थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना। तो नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, एंड फील्स अस विद द क्लेम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर शांति और खामोशी भर देती है। ठीक है ना, कितनी अच्छा स्टेंजा है। इन द पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी समराइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फील्स अस विद क्लेम एंड क्वाइट। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बेटा, स्टेंजा नंबर 4, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा ही जो है वो पक्षी को उड़ना सिखाती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, किसकी तलाश में, अपने बच्चों के भोजन की तलाश में उसे उड़ना सिखाती है। एंड अ मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, ठीक है ना, और उनके घोंसले और घर बनाने के लिए, उस सामग्री की तलाश करने के लिए, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की तलाश करने के लिए उसको उड़ना सिखाती है। कौन हो, ये मेरी सबसे फेवरेट जो है स्टेंजा है, देखो कितना प्यारा है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, है ना, कितनी अच्छी बात है। स्टेंजा नंबर 5, इट इज द होप दैट मेक अ बर्ड, है, ये आशा ही है जो कली को शाखा पर रखती है। कली का मतलब जानते हो, फूल से पहले है जो एक कली होती है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, बड। ये आशा ही होती है जो कली को शाखा पर रखती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और उसको तब तक शाखा पर रखती है जब तक कि वह ब्लूम न हो जाए, खिल न जाए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, पेड़ जो है ना वो आशा के साथ अपने सारे पत्तों को त्याग देता है। दैट वन डे इट विल बी लैंडेड विद अ ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन वो वापस जो है वो हरे रंगों से परिपूर्ण हो जाएगा, है ना। कितना अच्छा स्टेंजा है। नहीं, वापस अगर हम बात करें तो इट इज द होप दैट मेक अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांचेस एंड ब्लूम, ट्री लूज देयर लीव्स विद अ होप दैट वन डे इट विल बी लैंडेड विद ग्रीन ह्यूज। अब हम स्टेंजा नंबर 6 की बात करें। होप अलाइंस दिस द लाइफ ग्लूमली through fears and make us feel the freshness and warmth। कितनी अच्छी बात बताई है कि आशा जीवन को अंधकारमय रास्ते से निकाल करके प्रकाशमय रास्ते की ओर ले जाती है। ठीक है, ऑफ द डे अहेड, आने वाले दिनों को लेकर के हमारे जीवन में एक तरोताजगी भर देती है। ठीक है ना। स्टेंजा नंबर 7, होप मेक लाइफ गो ऑन, आशा ये जो है वो जीवन को आगे बढ़ाती है, अर्थात जीवन के अंदर गति प्रदान करती है। लाइफ इज अ डाइवर्टिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, और जीवन क्रियाशील है या वह कार्यशील जिसे आशा या उम्मीद हम कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, जीवन आशा का श्रेष्ठतम आरंभ है। जीवन आशा का श्रेष्ठतम आरंभ है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न,
और ये ठीक उसी समय शुरू हो जाती है जिस समय हमारा जन्म होता है। पशु, पक्षी, मनुष्य, प्रकृति का प्रत्येक जीव जब से जीवन काल के अंदर आता है वो आशा को साथ लेकर के आता है, होप को साथ लेकर के आता है, एंड इट क्रिएट द होल लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद ये कविता है राजन अग्रवाल सर के द्वारा। ठीक है ना, आई होप आपको काफी पसंद आई होगी। अब हम इस पोइम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने इस पोइम में कुछ जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैंने लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। ठीक है ना, इस कविता पर समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है ना, हाँ आप अपने बारे में या अपने थॉट्स जो हैं उसको इसमें आप शो कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। यानी इस कविता में वर्णित आशा के विभिन्न मुख्य लाभों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, सबसे पहली लाइन जो मैंने आपको बताई थी ना, होप kills negativity inside, that was the important line। और ये इस क्वेश्चन के आंसर की भी मेन लाइन है, ध्यान रखना। क्योंकि जब हम हमारे अंदर की नेगेटिविटी को मार देंगे तो सीधी सी बात है हमारे अंदर क्या रहेगी, एक पॉजिटिविटी जो हमारी लाइफ को क्रिएट करने का काम करेगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और 3 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है दोस्तों। हाँ ध्यान रखना, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट। हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट। आशा ने भूतकाल में हमारी कैसे सहायता की, याद है वो लाइन? हाँ, कि आशा ही थी जिस पर हम जीवित रहे, याद है वो लाइन? अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट नेम गिवन टू होप। ये एक और ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर 3 टाइम्स पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इस बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं ये चारों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है ना, और इससे ज्यादा बोर्ड और कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा सकता है एग्जामिनर, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकता। तो हमारा 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सुन लीजिए वापस। व्हाट आर द डिफरेंट नेम गिवन टू होप। What are the different name given to hope? आशा को दिए गए विभिन्न नाम क्या हैं? ठीक है ना, तो आप सब जानते हैं फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ही इसके बारे में काफी डिटेल्स दी गई है। थैंक यू, आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। ठीक है ना, और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।